जय मसीह की। पिछले समय में जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन पढ़ते हुए जो सिखाया, जो हम सीखे, उस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय 43 और 44 पद हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहा था, तो उसमें कुछ लोग जो है यीशु मसीह से सवाल किए। फरीसियों ने सवाल किया था और सदूकियों ने सवाल किया और व्यवस्थापकों ने सवाल किया, और इन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छे तरीके से उनके प्रश्न का जवाब उसने दिया था। और एक समय आया कि जब यीशु मसीह उन लोगों से कुछ बातें पूछते हैं। मैं चाहूंगा कि कोई पढ़ने में मदद करेंगे। 43 पद पढ़ेंगे, आप पढ़िए। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। 41 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उससे पूछा। 3 सवाल यीशु मसीह के पास आया। बाद में यीशु मसीह उन लोगों से कुछ एक सवाल पूछते हैं कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? मसीह के विषय में, मसीहा के बारे में अब क्या समझते हो? वो किसका संतान था? तो उन लोगों ने कहा, दाऊद का संतान। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तो फिर दाऊद आत्मा में होकर उसे क्यों प्रभु क्यों कहता है? अगर यीशु मसीह दाऊद का संतान था, तो पवित्र आत्मा में होकर दाऊद क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा? यहां पर एक बात मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं, जिसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था, जिसके बारे में दाऊद ने कहा था कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, जो भजन संहिता 110 अध्याय में लिखा हुआ है। और यहां भी हम लोग पाते हैं कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। आज के दिन इस शुभ समय में हम हर एक बात को सीखने जा रहे हैं कि जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया था वो किस तरह से पूरा होता है। यीशु मसीह यहाँ पर उन लोगों को सवाल किया कि दाऊद क्यों पवित्र आत्मा में होकर कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा? प्रभु ने, वो प्रभु ने कौन है? ये यहोवा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता है, जिससे कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से। मेरे प्रभु, दाऊद का प्रभु कौन है? वो मसीहा है। लिखा है मेरे दाहिने बैठ। इसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि मेरे दाहिने बैठ। कब तक बैठ? जब तक तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने तरफ तब तक बैठे रहेंगे जब तक उसके शत्रुओं को उसके पांवों के तले न कर दे। एक भविष्यवाणी था। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को दोहराते हैं या अलग तरीके से कहते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 64 पद पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग 64 पद हम लोग पढ़कर प्रभु के वचन को समझने प्रयास करेंगे। पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। तूने आप ही कह दिया। वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यहाँ पर जब इसके बीच में यहाँ महायाजकों के सामने बातचीत चल रहा था, वहाँ पर शास्त्री लोग थे, वहाँ पर पुण्य थे, वो लोग उससे सवाल कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा, मैं तुझे जीते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु मसीह ने कहा, कहने की क्या बात आप खुद कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। और उसके बाद वो क्या कहता है, वरन मैं तुमसे यह कहता हूँ, आप लोगों से मैं ये कहता हूँ। यीशु मसीह जो है कैफा महायाजक, शास्त्री और पुर्णियों को ये कहा कि आने वाले दिनों में कि अब तुम मनुष्य के पुत्र को
सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे देखोगे। उसने कहा मनुष्य का पुत्र, यहां पर वो डायरेक्टली नहीं कहा कि मुझको, लेकिन उसने कहा मनुष्य के पुत्र को। ये जो है मनुष्य के पुत्र किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है और वो सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठेगा। उसको बैठे हुए देखोगे। अब हम एक दूसरा वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं। तीसरी बात है, जो एक व्यक्ति परमेश्वर का दास एक गवाही देता है कि यीशु मसीह कहां पर है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 33 पद हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 33 पद कोई भी पढ़ेंगे। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उंडेल दिया। यहाँ पर पतरस जो है और भी 11 लोगों के साथ खड़ा होकर जब सब लोग 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, अलग बातें कहते कि नए मदिरे के नशे में है, लेकिन वो खड़ा होकर वह क्या कहता है कि ये सब जो घटना घटा था उसका हम सभी गवाह हैं कि यीशु को लोगों ने जो है मार डाला था और वो जी उठा। लिखा हुआ है इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और हम उसके गवाह हैं। और इसी प्रकार परमेश्वर के दाहिने तरफ सर्वोच्च पद पाकर, परमेश्वर से उस आत्मा को पाकर हम विश्वासियों को, हम चेलों को वो पवित्र आत्मा दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने तरफ होकर जो प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा किया हुआ था, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करके ये चेलों को और विश्वासियों को दे दिया। जो ये लोग उस चीज को देखते थे और वो लोग आश्चर्यचकित होते थे। लिखा है 34 में, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परंतु वो अब कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ। मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने तरफ है और वहां से हर एक लोगों के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई अनाथ रहे, असहाय रहे, इसलिए सहायक रूप से उस आत्मा, प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा को इन सारे विश्वासियों और चेलों को दे दिया। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा किसने देखा। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 55 और 56 हम लोग पढ़ेंगे। ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। जब ये स्तुफनुस के बारे में लिखा हुआ है, जब उसके 7 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसी स्थिति में था और किस तरह से पूरा इतिहास, सच्चाई को लोगों के बीच में, इसराइलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में स्तुफनुस जो है बताया। और स्ट्रेटली उसने जो 50 पद से उसने कहा। और इसमें लिखा हुआ है 54 से मैं पढ़ता हूं, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पिसने लगे। सच्चाई को सुनने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ, उनके अंदर ईर्ष्या भी हुआ है, वो दांत पिसने लगे। लेकिन स्तुफनुस के जीवन में एक बात घटता है। वो क्या है कि 55 में लिखा हुआ है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, स्तुफनुस यहाँ पर भी आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर स्वर्ग को देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर खड़ा देखकर क्या कहता है? कहता है 56 में, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ। लोगों के अंदर एक बुरा विचार था, वो लोग जल रहे थे, वो लोग के अंदर गुस्सा आ रहा था। लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु का दास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और आकाश की ओर देखा। वो क्या देखता है कि स्वर्ग खुल गया है। और क्या देखता है? वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। और वो क्या देखता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा है। स्तुफनुस पवित्र आत्मा में होकर कहता है कि मैं यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर मैं खड़ा देखता हूं। प्रियो,
हम विश्वासियों, सेवकों, हम और आप जब दुख और तकलीफ में रहते हैं और विशेषकर ऐसे सतावत की स्थिति में होते हैं, सुसमाचार के कारण से लोग जब विरोध करते हैं, तो हमारा यीशु मसीह केवल बैठता नहीं, बैठ के ताकता नहीं, लेकिन वो आपको देखने के लिए, हमको देखने के लिए, हमारे परिस्थिति को समझने के लिए वो परमेश्वर के दाहिने तरफ खड़े होकर वो देखता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, कितने लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, किस तरह से सता रहे हैं, सारी चीज को देखता है। यीशु मसीह वो जीवित है और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दाहिने तरफ है, वो हमें सुध ही लेता है। आइए हम अगले वचन को देखते हैं। अगली पौलुस भी इस बात को गवाही देता है। रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय 34 पद निकालेंगे। रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 34 पद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही बेहतरीन बात लिखा हुआ है। अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है 33 पद से पढ़िए। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है। परमेश्वर वह है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है, जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उनके चेले, उनके प्रेरित हर विश्वासी, उस समय के हो चाहे इस समय के हो, जिसको परमेश्वर ने चुना है, उस पर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दैनिक स्थिति में क्यों न हो। अगर परमेश्वर उसको चुना है तो परमेश्वर ही उन्हें धर्मी ठहराता है। आगे लिखा हुआ है, ठहराने वाला। फिर वो कौन है जो उस पर दंड किया गया देगा? कोई भी दंड नहीं दे सकता। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा? मसीह वह है जो मर गया था। मसीह कौन है? मसीह वह है जो मर गया था, वरन मुर्दों में से जी उठा है और परमेश्वर की दाहिने ओर है। यीशु मसीह मर गया था, वो जी उठा और परमेश्वर के दाहिने तरफ है। हालेलुया। ये बात मुझे बहुत उत्साहित करता है। दाहिने तरफ है, और वो दाहिने तरफ क्या कर रहा है? पिछले बार हम देखे कि वहां पर उन लोगों, वहां से लोगों को पवित्र आत्मा दिया, और ये भी देखिए इस पुरुष के जीवन में कि वहां से वो देख रहा था। और यहाँ पौलुस इस बात को गवाही देता है और वह कहता है कि वो हमारे लिए निवेदन करता है। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने तरफ रह के हम हरेक के लिए निवेदन करता है, क्योंकि वो धर्मी है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। आज पिता के दाहिने तरफ रहकर हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी सुधि लेता है। इसलिए कौन हमको मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार, कौन हमें मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? प्रियो, क्योंकि उसका सामर्थ, और लगातार वो हमारे लिए निवेदन करता है कि इस भाई, इस बहन, इस सेवक का विश्वास मजबूत हो, इस दैनिक स्थिति में भी, अकाल में भी, बीमारी में भी, नंगाई में भी वो जो है प्रभु में स्थिर रहे। प्रभु का वो ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि अब वो हमारे को स्थिर रखता है। लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो जो है प्रार्थना करने के लिए और निवेदन करने के लिए सर्वदा जीवित है। कहां से? पिता परमेश्वर के दाहिने तरफ होकर। और एक वचन हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 7 अध्याय 25 पद। इब्रानी की पत्री 7 अध्याय 25 पद, बहुत ही बेहतरीन बात लिखा हुआ, पढ़ेंगे आप। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक, वो युगान युग तक हमारे लिए निवेदन करता रहेगा, हमारे लिए प्रार्थना करता रहेगा। इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा, जो मर गया था, मुर्दों में से जी उठा, जो पिता परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठा हुआ है,
जो व्यक्ति उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पास आते हैं उन लोगों को यीशु मसीह पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। उद्धार का मतलब उनको पापों की क्षमा दे सकता है और जीवन का अधिकारी बना सकता है। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास आएंगे उन हरेक को वो पूरा पूरा गारंटी के साथ वो उद्धार कर सकता है। क्यों लिखा है एग्जैक्टली बाइबल में लिखा हुआ, क्यों उद्धार कर सकता है? क्योंकि वह उनके लिए, किनके लिए? जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, चाहे वो क्यों किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे दुख में, चाहे तकलीफ में, चाहे समस्या में, कभी भी जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं उनके लिए वह विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रियो, बस एक ही बात निश्चित दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह जीवित है और पिताजी के बगल में है। वो हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। यदि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आएंगे उसका पूरा पूरा यीशु मसीह उद्धार करेगा, क्योंकि वह प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। मैं चाहूंगा कि अंतिम बच्चा हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार उसका 2 अध्याय 1 पद और 2 पद लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैंने बातें तुम्हें इसे लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यहां पर भी यीशु मसीह का चेला अपने लोगों को एक बात कहकर उत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि तुम पाप मत करो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को एक बार क्षमा कर दिया है। पाप को दोहराओ नहीं, लेकिन उसके शरण में रहो। लिखा है पाप न करो, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। यदि कोई पाप करे और पाप से छुटकारा पाना चाहता है, दोबारा यीशु मसीह के संबंध रखना चाहता है, पहली बार यीशु मसीह के संबंध रखना चाहता है, प्रियो, देश के लोगों, गांव के लोगों, कलीसिया के लोगों, विश्वासी कोई भी पाप न करे, पाप न करो। पिछले बार हम लोग देख रहे थे कि वो हमारे गुनाह और पापों को क्षमा किया है। तो अब पाप न करो, यदि हो जाता है तो पिता के पास एक सहायक है, अर्थात मीन्स धार्मिक यीशु मसीह। हालेलुया। प्रियो, अगर पाप हो जाता है, अनचाहे पाप हो जाता है, हमारे पास एक ही सहायक है, वो धार्मिक यीशु मसीह, जिसने अपने जीवन में कभी भी गलती नहीं किया, किसी को गाली नहीं दिया, किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन भलाई करते हुए लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया। वो आपके और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। लिखा हुआ है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह जो हमारे और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वो केवल उस पर विश्वास करने वाला ही नहीं, जो आज विश्वास करते उनके लिए ही नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में भी जो भी व्यक्ति, जो संसार के लोग हैं, वे लोग यदि यीशु मसीह के चरणों के पास आएंगे तो उनका भी पाप क्षमा करने के लिए वो तैयार है। लिखा हुआ है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर पिता परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठा है और वहां से हमारे निवेदन करता है। और थोड़े समय नहीं, वो जीवित है, जब तक जीवित रहेगा युगानी युग तक हमारे लिए, आपके लिए, विश्वासियों के लिए, जो उनके पास आते हैं सबके लिए निवेदन करेगा और उनका पूरा पूरा उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा प्रभु, वो धार्मिक प्रभु है, हमारे को बचाएगा, हमारे को छुटकारा देगा, क्योंकि वो जीवित है और हमारे लिए लगातार प्रार्थना करता रहा। आइए हम ऐसे सच्चे महायाजक और सच्चे मनुष्य का पुत्र, सच्चे मसीहा
के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। वो आपसे प्यार करता है, आपको जीवन देना चाहता है, आपके लिए लगातार प्रार्थना करना चाहता है, आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर का प्यार प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह आपको ध्यान देता है, यीशु मसीह आपका केयर करता है, यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हम हर एक को भरपूरी से आशीष दे, अपने राज्य में सहभागी रखे और हमें तमाम प्रकार की बुरी बातों और पापों से बचा कर रखे। आमीन।